ऑस्टिन की संप्रभुता की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपने लेक्चर्स को थोड़े थोड़े डिवाइड करके डिस्कस करें ताकि हमें इस अवधारणा का हर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। वस्तुतः जॉन ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो 1832 में पब्लिश हुई थी, उसमें दो चीज़ों में अंतर स्पष्ट किया था, डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। तो जब हम मोरालिटी की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, तो ये व्यवहारिक राजनीतिक, व्यवहारिक संबंधों और व्यवहारिक परिदृश्य से इतर का ऐसे नीति नियम होते हैं जिनका अनुपालन शासन करते समय किया जाना चाहिए। मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, चाहिए। लेकिन जब हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ फोर्स के साथ में एक्सक्यूशन की बात करता है, क्रियान्वयन की बात करता है। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो व्यवहारिक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के लिए कानून और नैतिकता की भिन्नता के बीच में हम ऑस्टिन की संप्रभुता की थ्योरी को, संप्रभुता के सिद्धांत को समझ सकते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिनेंट में मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी को स्पष्ट किया था, संप्रभुता की एकल अवधारणा को स्पष्ट किया था, जो 1832 में ही पब्लिश हुई। इसे स्पष्ट करते हुए ऑस्टिन का मानना है कि संप्रभुता वस्तुतः एकल है। एकल का अर्थ एक व्यक्ति अथवा एक समूह में भी संपूर्ण संप्रभुता निहित हो सकती है, लेकिन संप्रभुता अदृश्य रूप से सामान्य इच्छा में या निर्वाचित प्रतिनिधियों में या ईश्वर में निवास नहीं करती है। वो व्यक्ति एवं व्यक्ति समूह में निवास करती है संप्रभुता, लेकिन इससे वो व्यक्ति संप्रभु या वो जो समूह होता है वो संप्रभु नहीं हो जाता, वो संप्रभुता का धारक बनता है। अगर उसके पास संप्रभुता नहीं होगी तो उनका कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ अथॉरिटी में, सॉवरेंटी में, कि संप्रभुता आंतरिक एवं बाहरी स्वरूप में, दोनों ही रूपों में पूर्ण है, अविभाज्य है, असीमित है। पूर्ण का मतलब है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, जिसे बांटा नहीं जा सकता, जिसे किसी को दिया नहीं जा सकता, जिसको कहते हैं हम डेलीगेट नहीं किया जा सकता। कोई किसी भी संप्रभु संस्था के द्वारा डेलीगेट पावर्स को यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि संप्रभुता की अवधारणा एकल अवधारणा के रूप में अपने आप में संपूर्ण है, असीमित है, उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है ऑस्टिन कि अगर राज्य की हम अवधारणा की चर्चा करते हैं, राज्य को एक सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम स्वीकार करते हैं, तो राज्य के साथ संप्रभुता को अलग नहीं किया जा सकता। किसी भी समाज को हम राज्य तभी मान सकते हैं जब उसमें संप्रभुता होगी। समाज है लेकिन अगर उसमें संप्रभुता नहीं है तो वह राज्य नहीं कहला सकता। मैंने आपके अपने पूर्व लेक्चर में भी स्पष्ट किया था कि राज्य के बनने वाले या निर्णामक जो तत्व है उसमें संप्रभुता सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपके पास लैंड भी है, पॉपुलेशन भी है, गवर्नमेंट भी है, लेकिन अगर आपके सॉवरेंटी नहीं है तो वो स्टेट नहीं बन सकता। चूँकि संप्रभु कानून निर्माता होता है, कानून का निर्माण करता है, तो उसके जो आदेश होते हैं, उसके द्वारा पारित किए हुए जो निर्णय होते हैं, वही कानून माने जाते हैं। तो इस अर्थ में जो भी मानव संप्रभु होगा, जो ह्यूमन सोवरेन होगा, वो अपने से इतर किसी के आदेश का पालन नहीं करेगा, उससे स्वतंत्र होगा, और ना ही उसके समान अन्य कोई ह्यूमन सोवरेन वहाँ पर होगा। एक ही समाज में दो सोवरेन नहीं हो सकते हैं। दो व्यक्ति, दो संस्थाएं, दो समूह एक साथ सोवरेंटी को उस क्षेत्र में का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एक समय पर, एक स्थान पर, एक क्षेत्र में एक ही संप्रभुता की उपस्थिति को ऑस्टिन महत्वपूर्ण मानते हैं। और ऑस्टिन का मानना है कि यही संप्रभु ऐसा है जो ये स्पष्ट करता है कि वही अन्य से इतर और सर्वोच्च है। जब भी ऑस्टिन के इस सिद्धांत की आलोचना की गई और ये माना गया कि ऑस्टिन ने कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को इग्नोर कर दिया, क्योंकि संप्रभुता के में जब आदेश दिया जाता है या कानून बनाया जाता है तो उसके पीछे सिर्फ फोर्स नहीं होता, उसके पीछे एक पब्लिक विल भी होती है, लोगों की इच्छा भी होती है उस आदेश का पालन करने की। अगर लोगों का आदेश का पालन करने की इच्छा नहीं होगी तो वो वायलेशन ऑफ लॉ करने लग जाते हैं। तो संप्रभुता आदेश देता है, लोगों की सहमति लेकिन उस आदेश के पालन करने में या उनकी इच्छा
वो आवश्यकता के कारण भी हो सकती है, परिस्थितियों के कारण भी हो सकती है, संप्रभुता के प्रति सम्मान के कारण भी हो सकती है, और अविभाज्यता के गुण के कारण भी हो सकती है, क्योंकि वह समाज और राज्य से इतर उस समूह का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। बहुलवादी जो क्रिटिक हैं ऑस्टिन की थ्योरी के, उनका मानना है कि ऑस्टिन मान रहे हैं कि इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता संप्रभुता को, लेकिन जो बहुलवादी हैं वो मानते हैं कि नहीं, संप्रभुता का प्रयोग जब हम सरकार के स्तर पे करते हैं तो सरकार के स्तर पर भी अलग अलग अंगों में उसका विभाजन किया जाता है, क्योंकि अलग अलग अंगों का जो कार्य होता है वो अलग अलग तरीके से कार्य का निष्पादन करना होता है। तो यहाँ पे संप्रभुता विभाजित होती है, या बहुत से ऐसे प्रेशर ग्रुप्स हो सकते हैं जो इस तरीके का प्रभाव और दबाव निर्मित करते हैं कि संप्रभुता के प्रयोग के लिए अन्य प्लेटफॉर्म निर्मित करने पड़ते हैं या डेलीगेट करने पड़ते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में ही ऐसी बहुत सी संस्थाएं बनाई जा सकती हैं जो संप्रभुता का प्रयोग करती हैं। तो प्लूरलिस्टिक मानते हैं कि संप्रभुता किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं करती, वो बहुत से समूहों में निवास कर सकती है, सरकार के विभिन्न अंगों में निवास कर सकती है, वह बहुत सी ऐसी राजनीतिक समूहों में निवास कर सकती है जो राज्य की या संप्रभुता की निर्णय शक्ति को प्रभावित करते हैं। तो इस अर्थ में यहाँ पर जो रोल ऑफ पब्लिक ओपिनियन है, लोकमत की जो भूमिका है, वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। और ये माना जाता है कि जो राजनीतिक संप्रभु होता है, यहाँ देखिए दो संप्रभुओं को हम स्पष्ट करते हैं, एक तो है लीगल सोवरेंटी और दूसरी है पॉलिटिकल सोवरेंटी। तो यहाँ पर जो क्रिटिक्स बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल सोवरेंटी होती है उसको पब्लिक ओपिनियन की भूमिका को, लोकमत की भूमिका को ध्यान रखना ही पड़ता है। ऑस्टिन के सिद्धांत के इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि ऑस्टिन मानकर चलते हैं कि जो लॉ होता है वो इट इज़ ओनली अ कमांड ऑफ सोवरेन, वो सोवरेन द्वारा दिया गया कमांड होता है, आदेश होता है। लेकिन जो क्रिटिक है वो मानते हैं कि वो सिर्फ उसका आदेश ही नहीं होता, बल्कि जनता की स्वयं की इच्छा भी उस आदेश के पालन करने में और उस कानून के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। आज जब वैश्विक स्तर पर हम लोग संप्रभुओं या संप्रभु राज्य की या संप्रभुता की एकल अवधारणा की बात करते हैं, तो पॉलिटिकली कोई भी संप्रभु राष्ट्र पूर्णतः स्वतंत्र होकर बिना किसी पारस्परिकता के अपने किसी भी कार्य को पूर्णतः स्वतंत्र होकर करने में नहीं सक्षम, क्योंकि वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसको कहीं ना कहीं दूसरे राष्ट्रों, दूसरे संप्रभु राष्ट्रों के अस्तित्व को स्वीकार करना होता है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में। ठीक इसी प्रकार आंतरिक परिदृश्य में भी इस प्रकार के समूहों के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है जो संप्रभु के स्वयं के अस्तित्व और उसके अधिक अच्छे कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक होते हैं।